अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा जब बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी तो ये उस वक्त मियाँ साहब जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक्त चीफ मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने कहा था कि अभी ना जाते जाते ये कोई 2-4 दिन कह लें अपने इक़्तिदार से पहले उन्होंने कहा था कि हमने बिजली पूरी कर दी, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। उस वक्त ना ये तेल का और फर्नेस ऑयल वगैरह का प्रॉब्लम होता था उनको देने का कंपनियों को, तो उसकी पेमेंट अक्सर कात जिस तरह आज वो कैपेसिटी कोई चार्जेस निकलाते हैं, हर दौर में कोई ना कोई खाने का एक बहाना होता ही है। तो उस वक्त भी फर्नेस ऑयल के सिलसिले में कुछ पेमेंट्स थी तो इन्होंने फौरी वो दे दो आके वो 2-4 दिन के लिए लोड शेडिंग ख़त्म की और जाती दफ़ा ऐलान कर दिया कि हमने अपनी हुकूमत में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। अगर कल को ये लोड शेडिंग होती है तो ये आने वालों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इनको पता था कि अब हमने नहीं आना। एग्जैक्टली उसी तरह ये 2-4 दिन पहले कह रहे थे ये खबर भी थी और ये गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि हमने 2035 तक ये कर्जे जो हैं वो वापस कर देने हैं। बात तो बड़ी अच्छी है, दिल को भी लगती है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश भी यही है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी आपको IMF की ही रिपोर्ट बताते हैं कि IMF क्या कह रहा है, वो भी आप सुन लें, क्योंकि ये अक्सर जाते जाते ऐसे बातें या अखबारी बयान वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना देते हैं कि बंदा समझता है कि उस वक्त का रिकॉर्ड उठा के देख लें जी, उस वक्त की खबरें उठा के देख लें जी, क्या थी खबरें, वो एक पॉजिटिविटी थी, हालांकि अमली तौर पर वो उसके उल्ट हो रखा होता है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। देखें जी हमारे दौर में तो दूध की और शहद की नहरें बहती थी, अब खराबी हुई है। और वैसे भी अभी मौजूदा दौर में भी कुछ साफ़ी हमारे, हम तो सीधी सी बात है इकनॉमिक्स को इतना समझते नहीं, इसीलिए आपको जो IMF की वो रिपोर्ट है वही पढ़ के सुनाऊंगा, वो कितनी भयानक और ख़तरनाक है। और मुझे लगता ये है कि जिस तरह उस वक्त जाते जाते उन्होंने ये कहा था कि बिजली की लोड शेडिंग हमने ख़त्म कर दी है, अब है तो वो आने वालों की जिम्मेदारी है। हालांकि वो बहुत बड़ी खच मारी थी उन्होंने और अभी भी यही कुछ करने जा रहे हैं कर्जे उतारने के सिलसिले में। हालांकि बात बड़ी अच्छी है, दिल को लगती है, कर्जे उतरने भी चाहिए, मगर ऐसा होगा नहीं। थोड़ी सी ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान, अब ये जो IMF की रिपोर्ट है वो देखते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी कर्ज की अदायगी की सलाहियत को कमज़ोर करार देते हुए IMF का तखमीना है कि EFF, ये बाद में फिर आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आप जाके इसको गूगल कर लेना। EFF वो एक लफ्ज़ और आएगा SDR, उसका मतलब भी देख लेना, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, ये किस तरह के फ़ंड हैं और आपके अगर ख़जाने में हैं तो उनका असर क्या होता है। ये आप 2 लफ्ज़ को ना गूगल कर लेना ताकि कुछ बंदा खुद भी कष्ट करे, पता चलता है, इल्म में इजाफा होता है कि ये EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की आइंदा 3 वर्ष के दौरान बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत $62.2 अरब, ध्यान में रखिएगा। 125 अरब डॉलर कर्जा है और ये अगले इस ज़रूरत है $62.2 अरब की तक बढ़ जाएगी 3 वर्ष के दौरान। और मिलना हमको IMF से क्या है, ये अगले 3 सालों में $6 अरब। और अगर 2024-25 से 2028-29 तक का अंदाज़ा लगाया जाए तो इनका तखमीना $110.5 अरब हो सकता है, यानी $125 अरब हम पे कर्जा है और अगले 4-5 सालों में $110 अरब मजीद चाहिए होंगे वो जो कर्जे उतारने के लिए और वो अपना मुल्क चलाने के लिए। ये है ऑन ग्राउंड रियलिटी। और EFF ख़त्म होने पर भी कर्ज की ज़रूरत में कमी का इम्कान नहीं। IMF की स्टाफ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा माली साल के दौरान $18.813 अरब की ज़रूरत होगी। ये आगे 813 वो मिलियन में आता है, लेकिन 18 अरब और ऊपर वो सारे मिलियन में होते हैं। 2025-26 के दौरान ये ज़रूरत $20.088 अरब, 2026-29 के माली साल में ये ज़रूरत 23.714 यानी 23 अरब से यानी $24 अरब हो जाएगी। IMF के डाटा से पता चलता है कि 3 साला प्रोग्राम के मुकम्मल होने के बाद भी इस ज़रूरत में किसी कमी का इम्कान नहीं और 2028 में ज़रूरत बढ़कर $24.625 अरब हो जाएगी, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट $26.5 अरब से कुछ ज़्यादा। पाकिस्तान की कर्ज की वापसी की सलाहियत को अहम खतरात लाके हैं और इसका इन्हिसार पॉलिसी के नफाज और बर वक्त बैरूनी फाइनेंसिंग से है। इस इंतज़ाम के तहत तमाम खरीदारियाँ सितंबर 2027 में अरूज पर 8,774 मिलियन SDR पर पहुंच जाएंगी। अब SDR को भी जाके गूगल कर लीजिएगा कि ये क्या बला है। उसके बाद जो कि कोटे का 432% है और ये EFF के उसका तकरीबन दुगना है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि
इस्तिस्नाई हद तक बुलंद खतरा, बड़े सरकारी कर्ज और अमूमी फाइनेंसिंग की ज़रूरत, कम अमूमी ज़खायर और समाजी व सियासी फैक्टर से बढ़ रहा है और यह पॉलिसी के नफाज को ख़राब कर सकता है और कर्ज की वापसी का सलाहियत और कर्ज की पायदारी को देड़ सकता है। माली बैरूनी नमू पजीर की बहाली फ़ंड को कर्ज की अदायगी यकीनी बनाने के लिए बहुत अहम है। इसका दारोमदार मजबूत और पायदार पॉलिसी नफाज पर है जिसमें माली इस्तेकाम और बैरूनी असासों का असूल शामिल तो है, मगर ये इस हद तक महदूद है क्योंकि फैसला कुन इस्लाहात मजबूत और मजीद लचकदार इक़्तिसादी तरक्की भी इसे बेहतर बनाएगी। बैरूनी फाइनेंसिंग के हवाले से IMF का कहना है कि कसीर तरफ़ैन इदारों से मिलने वाली रकम माली साल 2025 से 2028 के दौरान 14 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आलमी बैंक की जानब से 7.1 करोड़ डॉलर और एशियाई तरक्याती बैंक की जानब से 5.6 अरब डॉलर शामिल है। जबकि अहम दो तरफा कर्ज देनदार यानी आगे पर वो कौन कौन सा किस किस क्या क्या आपको कर्ज देगा उसकी थोड़ी सी ये है। तो ये आपने दो लफ्ज़ कम कम EFF और SDR, इसको प्लीज़ आप ज़रूर गूगल कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि अक्सर ना हमारे एक बहुत अच्छे मुनफरिद तजियों के जो अमल अफराद, बल्कि अमल करने वाले जो बहुत तजी है और मुनफरिद अंदाज में करने वाले हसन निसार साहब, वो अक्सर कहते थे कि उनका बनाया हुआ माली जो मुआशी प्लान है, जो मुआशी मनसूबा है, वो हम जैसे कोड मौजूद के दिमाग में आ ही नहीं सकता। हमने सारी ज़िंदगी ये सुना कि IMF से कर्ज लेना है, आगे ये जो दो लफ्ज़ आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा, मैंने तो पहली दफ़ा सुने हैं, ज़ाहिर है माशरे से कोई तलक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जो हमारे मुआशी अफलातून है उनको भी नहीं पता है इनकी जो चीज़ें हैं कि वो किस तरह, वो सीधी सीधी बात होती है यार, कर्ज लिया उस पर कितना सूद बनता है, वो दिया, बात ख़त्म। आगे ये वो उसकी जजियात जो बड़ी अजीब तरह की हैं कि कर्ज में वो लोगों से कर्ज लेकर आपने अपने ख़जाने में रखे हों तो उसके क्या असरात होंगे, और जो एक कोई इसके अलावा कोई पता नहीं 4-5 मुल्कों की ना करेंसी की कोई बास्केट बनाई हुई है, उसके अगेंस्ट कर्जे क्या होते हैं। यानी ये थोड़ा सा आपको टच दे रहा हूँ, मेरी समझ से तो बात आ रही है, तो हमारे माशी अफलातूनों की समझ में भी नहीं ये आएगा। और जबकि हम आपस में वो सोशल मीडिया पर लड़ रहे होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चलेगी, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गई, ये तो यहाँ मुनाफली करते हैं ऊपर जाने के लिए और नीचे लाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को। उसका आम आवाम की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? कुछ भी नहीं। आम तो बेचारी महंगाई में मारी जा रही है। तो ये वो भयानक चीज़ें हैं जो 110 अरब 125 अरब डॉलर आप पे वैसे ही कर्जा है और 110 अरब डॉलर 2029-30 तक ये आपके सर पे मज़ीद आने वाला है। और ये कहते हैं कि हमने 2035 तक कर्ज उतारने का प्रोग्राम बना लिया है। झूठ दर झूठ। और हालत ये है कि जैसे ही IMF से इनको कर्जा मिला, इन्होंने वो कबीना के लिए, नीचे इंतज़ामिया के लिए नई गाड़ियाँ, वो 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 करोड़ की नई गाड़ियाँ खरीद ली हैं। ये है इनकी असलियत। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।